चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। पीटीआई क़यादत ने स्पीकर को नाम भिजवाने का इंतहा दे दिया। पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी कमेटी के लिए आज ही नाम दिए जाने का इम्कान। मुशावरत जारी। कमेटी में कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून के 3, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 जबकि एमक्यूएम का 1 रुकन होगा। शाम तक पार्लिमानी लीडर्स की जानिब से तमाम नाम मिल जाएंगे। पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। असद कैसर का कहना है कि रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी तरीके से मंजूर कराया गया। तरमीम गैर अखलाकी और इदारों के दरमियान मजीद महाजराई का सबब बनेगी। मेंबरान पैसों के एवज बिक गए। पार्लियामेंट की बेतौकीरी चादर और 4 दीवारी की पामाली की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। लार्ज बेंच बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज और पीटीआई वकील में तरक्की। हामिद खान ने कहा कि मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना नहीं चाहता। केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस बोले, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल, वो गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी है। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या फिर आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ केस पर समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। 26वीं आईनी तरमीम का निफाज। नया चीफ जस्टिस कौन होगा? जस्टिस काजी फाइज ईसा कल रात तक 3 नाम देने के पाबंद। सेनेट और कौमी असम्बली से आईनी तरमीम की मंजूरी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए नाम भेजने के लिए 30 घंटे बाकी। पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से 1 जज का तकर्रुर करेगी। आइन का मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है, आम आदमी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बतौर कानूनदान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस का पता है कि किस केस का क्या फैसला करेंगे। वकला का 25 अक्टूबर को यौम निजात के तौर पर मनाने और 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने का ऐलान। हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम के लिए वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुई। हमारे मेंबरान को धमकाया गया, हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। अख्तर मिंगल की हिदायत के बावजूद उनकी पार्टी के सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिए जो गिने नहीं जाने चाहिए थे। आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अभी वक्त है कि पीटीआई तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। कल से आज़ाद अदलिया आज़ाद नहीं रहेगी, हम अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज ऐवान में एजेंडे के साथ गैर आईनी तरमीम पर बात होगी। पीटीआई के लापता MNA ज़ैन कुरैशी और ज़रका तैमूर का वीडियो बयान सामने आ गया। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी से कबल रिकॉर्ड वीडियो में ज़ैन कुरैशी ने कहा कि अपने वाले शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रोपोशी इख्तियार की। वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं पार्टी पॉलिसी पर कायम हूँ। सेनेटर ज़रका तैमूर का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा वापस आ गया, मुझसे मनसूब बातें मन खरड़ पानी, पीटीआई के साथ हूँ। शुमाली गजा में इसराइली फौज के मुजालिम जारी बहतुल हया में बमबारी से शहादतें 100 से तजावुज़ कर गईं।
शुहदा में बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की शामिल हैं। दर्जनों अफराद अब भी लापता। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक लापता और मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बचने के इम्कानात मादूम हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 42,603 से तजावुज कर गई। जबालिया में इसराइली फौज का महासा 16वें रोज में दाखिल। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जबालिया में इसराइली मरकावा टैंक को तबाह कर दिया। हमले में इसराइली फौजी ऑपरेशन का कमांडर कर्नल एहसन दिस्का और 4 फौजी हलाक। इसराइली फौज के लेबनान में हिजबुल्लाह के सूद से पाक कर्ज फराहम करने वाले इदारे पर हमले। इदारे का कहना है कि इसराइली हमलों से उनके ज़खायर और असासों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सहूनी फौज ने सरहदी गांव ख़याम और दूसरे इलाकों पर भी बम बरसा दिए। लेबनानी फौज की गाड़ी को भी निशाना बनाया। फौजी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइली इलाके मारून अल-रास और किरियात शमूना पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइल का एक और जदीद तरीन ड्रोन हर्मेस 450 मार गिराया। अमेरिका ने इसराइल में जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम थाड नस्ब कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि हमारे पास थाड एंटी मिसाइल सिस्टम जल्द ऑपरेशनल करने की सलाहियत मौजूद है। हम अपने मंसूबे के मुताबिक चल रहे हैं। आप हमारे बादशाह हैं और ना ही हमारी खुद मुख्तारी के मालिक हैं। हमारी सरजमीन वापस करें। ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान सेनेटर लिडिया थोरोप ने शाह चार्ल्स को खरी खरी सुना दी। सेनेटर लिडिया ने चीख चीख कर कहा कि आपने हमारे लोगों की नस्ल कुशी की है। तुमने हमसे हमारी हड्डियां, खोपड़ियां और हमारे बच्चे चुराए हैं। ये सब हमें लौटा दो। तुमने हमारी जमीन तबाह कर दी है। भारत आलमी सतह पर उजरती कातिलों के जत्थे में शामिल। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने तहलका खेज आर्टिकल में भारत की दहशतगर्दी और दूसरे ममालिक में कत्ल की वारदातों में मुलव्वस होने को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका के रिहायशी भी महफूज नहीं। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने न सिर्फ इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया बल्कि कनाडा पर सिख इंतहा पसंदों को पनाह देने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। और लफ्ज़ों के खेल स्क्रैबल में पाकिस्तान के लिए एक और टाइटल। सुहेब सनाउल्लाह ने न्यूयॉर्क में लेक जॉर्ज स्क्रैबल टूर्नामेंट का बी डिवीजन जीत लिया। 22 साला सुहेब सनाउल्लाह ने तालीम मुकम्मल करने के बाद 4 साल के वक्फे के बाद स्क्रैबल में वापसी की। सुहेब डिवीजन बी में 15 में से 14 गेम्स जीतकर फातेह करार पाए।